गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो टैक्स ऑडिट फाइलिंग होना है, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020 और उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के ऑडिटेड केस है, इसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होनी है 31 जनवरी 2021 से पहले। लेकिन अब टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म है, फॉर्म 3CD, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई है, जिसके लिए क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर मोस्ट अवेटेड अभी बन गया है। क्या है वो सिचुएशन, क्या है वो क्लैरिफिकेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है? फॉर्म 3CD का क्लॉज 26 है, जो कि सेक्शन 43B के बारे में बात करता है। सेक्शन 43B क्या है? सेक्शन 43B ये कहता है कि कोई भी टैक्स हो या सेस हो या और भी अमाउंट्स उसमें स्पेसिफाइड हैं, जिसका कि बेनिफिट आपको दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर आपको दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, अगर आपने वो पेमेंट कर दिया हो उस फाइनेंशियल ईयर के आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का कोई ऐसा पेमेंट है, यानी कि टैक्स का कोई पेमेंट है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन, और वो आपने पेमेंट करा है 31 जनवरी 2021 से पहले, तो वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत अब यहां पर ये आएगी कि फॉर्म 3CD जो फाइल होना है, वो फाइल होना है 31 दिसंबर 2020 को। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 सपोज कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो बैलेंस शीट में पेएबल दिख रहा होगा 10,000 रुपीज का, और इसकी पेमेंट जो टैक्स पेयर है वो करेगा 1 जनवरी 21 टू 31 जनवरी 21 के पीरियड में। तो इस कंडीशन के अंदर जब वो पेमेंट करेगा 1 जनवरी 21 से लेके 31 जनवरी 21 में, तो जो फॉर्म 3CD है उसके अंदर कैसे इसका डिस्क्लोजर जाएगा? क्योंकि वहां पे दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, वेदर द अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 43B हैज बीन पेड बिफोर ड्यू डेट या फिर नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट। अगर वहां पर यह बता दिया जाए कि नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट है, तो टैक्स पेयर का वो अमाउंट जो है डिस अलाउ हो जाएगा और इनकम में उसे एड बैक कर दिया जाएगा। अगर वो दिखा दिया जाता है कि बिफोर ड्यू डेट पेमेंट हो गया, तो इसका बेसिस क्या होगा? क्योंकि 31 दिसंबर को ऑडिटर ये कैसे पता करे कि आपका पेमेंट जो है वो 31 दिसंबर लेकिन 31 जनवरी से पहले हो रहा है? ये दिक्कत क्यों आ रही है? ये दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि टैक्स ऑडिट का जो फाइलिंग है और आईटीआर की जो फाइलिंग है, इन दोनों के बीच में एक मंथ का गैप कर दिया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर से। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दोनों की फाइलिंग डेट जो है वो सेम डे हुआ करती थी। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए और असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए ऐसी सिचुएशन इसीलिए नहीं बन रही थी क्योंकि लेट सपोज आपको 31 अक्टूबर 2019 तक अगर टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट अपलोड करना है, तो सेम डेट पे आईटीआर भी अपलोड कर देना पड़ता था। तो आपका कोई भी टैक्स पेएबल है तो वो 31 अक्टूबर से पहले अगर जमा हो जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट में दिखा सकते हैं कि ये पेमेंट जो है ऑलरेडी हो चुकी है एज स्पेसिफाइड इन द ड्यू डेट फॉर द सेक्शन 139। लेकिन अब करंट फाइनेंशियल ईयर से ये ऑप्शन जो है खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों डेट्स के अंदर एक महीने का गैप जो है वो कर दिया गया है। तो अब यहां पर करना क्या होगा? ऑप्शंस क्या हैं?
ऑप्शंस ये है कि जो सेक्शन 43B कहता है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139, इसको अब चेंज करना होगा और यहां बताना होगा कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB, तब जाकर के ये चीज जो है वो क्लियर हो पाएगी, या फिर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए और कोई रिलीफ देना चाहे तो वो अकॉर्डिंगली क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के रेज हो गया है कि इस पर्टिकुलर फिगर्स को जो हमारा क्लॉज 26 है उसके अंदर डिस्क्लोज कैसे किया जाए। क्या मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लेकर के कि 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 जनवरी से पहले आप अगर टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो आप ऑडिट रिपोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेटर ये बता दें कि आपका जो पेमेंट है वो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हो चुका है, ताकि डिसअलावेंस जो है वो सीपीसी के द्वारा ना कर दिया जाए। तो ये क्विक अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो अभी अवेटेड है और ये जल्द से जल्द आ जाना चाहिए ताकि लोगों को फॉर्म 3CD फाइल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार की कोई भी टैक्स अपडेट्स हो, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो इनकम टैक्स का हो, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपको अपडेट्स चाहिए बुकलेट फॉर्म में, मैगजीन के फॉर्म में, तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन फी पेड करके जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन आती है इंग्लिश एंड हिंदी कॉपीज में उसे सब्सक्राइब करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि इनकम टैक्स के अंदर जो फॉर्म 3CD है, टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट है, उसके अंदर क्या कंफ्यूजन्स हैं और उसका क्या ऑप्शंस जो है वो हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।